आज किसी ने एक तस्वीर डाली कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन होगा। उस तस्वीर में 2 कीवी प्लेयर्स हैं, रचिन रविंद्रा और उनके साथ केन विलियमसन, और एक विराट कोहली, किंग कोहली है। तो आप समझते हैं कि इन तीनों से लोगों को बड़ी तवक्कुआत हैं कि ये रन्स स्कोर करेंगे कल के मैच में और अपनी अपनी टीमों के लिए वाइटल रोल प्ले करेंगे। नहीं है तो दोनों, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरह वो टीम में रोल कर रहे हैं ना अपने आप का शो कैरेक्टर के साथ, वो चीज पता चल रही है। आप बेसिकली प्लेयर वो होता है जो अपनी टीम को फंसे हुए मोमेंट से निकाले। देखें रन्स करें, आउट करें और मैच हार जाएं, वो यूजलेस है। आप परफॉर्म करो, थोड़ा करो, मगर उससे टीम जीते, वो चीज आपका कैरेक्टर बिल्ड करती है। तो विराट कोहली हो या केन विलियमसन हो, दोनों का कैरेक्टर और रचिन रविंद्रा को देखें वो ऐसा प्लेयर है जो बड़ी तेजी से अपनी जो है ना एक तस्वीर डेवलप कर रहा है दुनिया क्रिकेट में। कि मैं एक अभी वो सुपरस्टार नहीं बना है और जिस तरह वो आ रहा है, उसकी सबसे अच्छी जो चीज है ना, वो फील्डिंग में हॉट स्पॉट पे दिखता है। आप ये बहुत कम प्लेयर देखने में आते हैं कि बैटिंग कर रहे हैं या बॉलिंग कर रहे हैं, हॉट स्पॉट पे दिखे। वो डीप स्क्वायर लेग, मिड ऑफ, जहां बड़ी हिट कैच आते हैं, जहां ज्यादा जरूरत है, वहां दिखते हैं। आमिर, आप भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन रहे हैं और रचिन रविंद्रा ने जिस तेजी के साथ अंडर 19 से आया और बाकायदा एक पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि बाकायदा एक प्रोसेस के जरिए वो आया। 3 सेंचुरियां उसने वर्ल्ड कप में बनाई 2023 के, 2 सेंचुरियां इस टूर्नामेंट में। जैसे वो कर रहा है, आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जब विलियमसन रिटायर होगा तो ही कैन बिकम विलियमसन रिप्लेसमेंट? वैसा तो नहीं होगा, बन सकता है क्योंकि उसकी टेक्निक है, वो बैकबोन बनेगा। और वो देखिए जितना बड़ा मैच आता उतना ही बेहतरीन खेलता है। बिल्कुल। और उसमें जो मुझे चीज पसंद है वो ये है कि उसको बैट बॉल नहीं चाहिए रन करने के लिए। और जब भी वो स्ट्रोक खेलता है, आप देखें कि वो शाज़ो नाज़र ही सीधा फील्डर के हाथ में जाएगा। जब वो मारता है तो वो गैप में ही जाता है। और एलिगेंट ड्राइव, उसका ड्राइव पता चलता है। और आपने अभी विराट कोहली की बात की, केन विलियमसन की बात की, इनके इन नंबर पे खेलने का फायदा क्या है? अगर आप रोहित शर्मा की सक्सेस देखें और रोहित शर्मा का एटीट्यूड देखें और उनका जो इंटेंट देखें कि वो आके टेक ऑन करता है बॉलर्स को, क्यों? उसको भरोसा है कि अगर मैं आउट हो गया तो कोहली संभालेगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे, बड़ा दिलचस्प डिस्कशन हो रहा है और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं। आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ जोश जगादे में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप समझ लीजिए कि 24 घंटे से भी कम वक्त बाकी रह गया है कि जब कल फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का, नवीं चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। 2 मरतबा ऑस्ट्रेलिया की टीम और 2 मरतबा भारत की टीम ये टूर्नामेंट जीत चुकी है। न्यूजीलैंड की टीम ने ये टूर्नामेंट 1 मरतबा जीता है, पाकिस्तान ने ये टूर्नामेंट 1 मरतबा जीता है और उसके अलावा एक मरतबा श्रीलंका जो था वो मुश्तरका तौर पे चैंपियन रहा और साउथ अफ्रीका की टीम ने जो पहली चैंपियंस ट्रॉफी थी जिसे आईसीसी नॉकआउट कहा गया था, वो जीतने का एजाज हासिल किया। अब थोड़ी सी बॉलिंग की बात कर लेते हैं। आमिर, जिस तरह की पिच की मैंने बात की, फिर खुर्रम आपका पॉइंट भी इसके बाद लेता हूं। जिस तरह पिच की बात की, जो अगर फास्ट बॉलर्स पर हम नजर डालें, मोहम्मद शमी की जो है वो 8 विकेटें, 10 विकेटें मैट हेनरी की हैं। हालांकि शमी ने वही सारे मैचेस खेले हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो 7 विकेटें जो है वो वरुण चक्रवर्ती की हैं। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो आप समझते हैं कि फास्ट बॉलर्स अपना रोल प्ले करेंगे कल के मैच में? देखिए बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अगर आप इंडिया के बैटर्स की बात करें तो रोहित शर्मा ने तो आके अटैक करना है। उसमें आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए और एबिलिटी भी चाहिए और बड़ा दिल चाहिए कि आपने ऐसे प्लेयरों को जल्दी जल्दी पवेलियन में कैसे भेजना है। तो फास्ट बॉलर का तो रोल है, और स्पेशली जब दोनों तरफ से नया बॉल लगता है तो उसका कुछ ना कुछ करने का चांस होता है। और उसमें यह है कि अगर आपको शुरू में विकेटें मिल जाएं तो स्पिनर्स आके फिर बड़े दिल से बॉल करते हैं और डोमिनेट करते हैं। तो फास्ट बॉलर्स ने जो किया अभी तक दोनों टीमों के लिए, उन्होंने अजमतुल्लाह उमरज़ई की भी 7 विकेटें। अगर फास्ट बॉलर्स का आप देखें, डॉयशस की 7 विकेटें हैं, तो इस लिहाज से फास्ट बॉलर ने फिर 7 विकेटें सेंटनर की हैं। फास्ट बॉलर का रोल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने टोन सेट करनी है किसी भी गेम की, या तो ओपनर्स करेंगे या फास्ट बॉलर्स करेंगे। खुर्रम, अगर फर्ज कीजिए कि मैट हेनरी नहीं खेलते
तो क्या एक प्लान के साथ जा सकते हैं कि शुरू में नया गेंद एक एंड से मिचेल सेंटनर कर सकता है, जैसे रोहित शर्मा निकल के मारते हैं, कोई उस पर स्ट्रेटेजी कोई बना सकती है कीवी टीम? मुझे नहीं लगता मुझे नहीं लगता है, क्योंकि देखें एक ऐसा प्लेयर है जिससे फिलहाल टीमें ये होती हैं कि ये आउट हो जाए, और अगर उसमें उसको 2-3 ऐसी शॉट्स मिल जाए जिसका उसका कंफर्ट जोन बढ़ जाए और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस, तो उस चीज से तो अवॉइड करेंगे। फास्ट बॉलों को हिट मारे, समझ में आ रहा है उसका अच्छा एक एरिया है कि भाई वो थोड़ी शॉर्ट ऑफ लाइन या शॉर्ट पिच बॉल को मारता है, और ये स्ट्रॉन्ग जोन है उसका, उसमें चांसेस भी होते हैं आउट होने के। रिस्क मगर है। स्पिनर का मकसद ये है कि आप उसको खुला मैदान दे रहे हैं, आइए सर बिस्मिल्लाह सर्किल से बाहर तो वो ये जो चीज है ना, वो ये कहीं ना कहीं इनको ये बड़ा एक है कि मुझे ऐसा लगता है हेनरी खेलेगा, और अगर हेनरी नहीं खेलता तो दूसरे फास्ट बॉलर उनके इतने एक्सपीरियंस नहीं है, काइल जेमिसन, मुझे ऐसा विल लग रहा ओरॉक, है, फिर तीसरा जो है मुझे ऐसा लग रहा है वो फिर रचिंद्र से चाहेंगे 10 ओवर वो करे, बीच में करेगा ना, वो नई गेंद तो नहीं करेगा। नहीं रचिन रविंद्रा, मैं इस सेंस में कह रहा हूँ क्योंकि उनको 10 ओवर शॉर्ट हो जाए, बिल्कुल, क्योंकि न्यूजीलैंडर जो है ना फास्ट बॉलर्स के ऊपर जाते हैं, जैसे अब इंडियन टीम है, शामी के उठा के देख लें, सारे मैचों में 10-10 नहीं किए उसने, बहुत एक आध मैच होगा जिसमें 10 किए होंगे, तो वो अगर स्पिनर पे अच्छे जा रहा है वो चाहिए स्पिनर से पकड़ ले, इसको कराओ, यही आप इनको पकड़ लो कम से कम। आमिर, एक ये भी खबर, इससे पहले मैं पैकेज दिखाऊं, खबर ये भी गश्त कर रही है कि शायद अगर भारत जीत जाता है टूर्नामेंट, जैसे T20 वर्ल्ड कप जीता, तो शायद रोहित शर्मा रिटायरमेंट का ऐलान कर दें, क्योंकि अगला जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है वो 2027 में है, और T20 से वो रिटायर हो चुके हैं। जो उनकी फॉर्म थी ऑस्ट्रेलिया में आखिरी मैच में, तो उन्होंने रेस्ट किया सिडनी टेस्ट में, तो उसको देखते हुए आप समझते हैं कि अगर वो एक बड़ा अचीवमेंट हो तो उसके बाद वो इस तरह का सरप्राइज दे दें लोगों? देखिए, जो आपने खुद ही रीजन दे दिए ना कि अगला वर्ल्ड कप जो है 50 ओवर्स का, वो काफी लेट है, तो आई थिंक वो किसी ना किसी को एज ए कैप्टन भी लेके आएंगे और उस जगह पे इंसर्ट भी करेंगे कि बाय द टाइम वर्ल्ड कप करीब आता है तो ये टीम में अपनी जगह जो है मजबूती से बना चुका है। शुभमन गिल उनकी नजरों में है, जिसको वाइस कैप्टन उन्होंने बनाया है। एग्जैक्टली, KL राहुल भी है, समझदार क्रिकेटर है, विकेट के पीछे है, सारी चीजों के ऊपर निगाह होती है, लेकिन शुभमन गिल का फ्यूचर और ज्यादा ब्राइट है, लेकिन मे बी ही रिमेन्स एज अ वाइस कैप्टन, और KL राहुल के बारे में सोचे कि इसको कप्तान बना दिया जाए और उसको उस वक्त तक ग्रूम किया जाए। आई थिंक ये उनके ज़हन में हो सकता है। खुर्रम, आपकी क्या राय है? रोहित शर्मा छोड़ देगा? फिर मैं पैकेज दिखाऊंगा। हो सकता है, क्योंकि जितने सवालात उठ रहे हैं उसके लिए एक ऑनर ही होगा कि एज ए विनिंग कैप्टन, इतना फुल फॉर्म में एज ए वो सही कह रहे हैं आप, मगर उनके जितने भी रन थे ना इम्पैक्टफुल थे, उन्होंने टून सेट किए, वो अपनी बैटिंग लाइन की टून सेट करके जाते थे। लेकिन जिस टीम में यशस्वी जायसवाल जिसको ड्रॉप कर दिया, मेन जो चीज है ना, जो आपने अभी एक सवाल किया आमिर भाई से, वो बड़ा जबरदस्त था। वो इस सेंस में था कि अभी ये देख रहे हैं गिल को और सूर्य कुमार यादव को, वो तो T20 वो देखें, नहीं मैं उसकी रीजन बता, ये अगर रिटायरमेंट लेता है अगर, तो वो स्ट्रेट ओवर टीम के अंदर है सूर्य कुमार यादव जी, क्योंकि जायसवाल का क्या हो गया? देखें रन्स करके बाहर हुए, ये पर्पस नहीं लेके आते हैं इनके यहाँ, ये नहीं है ये अच्छा है तो ले आओ, इसको हम बना लेंगे, हमारे उनका पर लेकर आते हैं हमारे। देखें इनका पर्पस दिख रहा है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन कौन सा किस नंबर पे कंफर्टेबल है, किसको हम यूज कर सकते हैं, कितना आउटपुट ले सकते हैं ना, वो दिमाग लड़ाते हैं, तो इसलिए तो कामयाब है। तो हम क्यों नहीं लड़ाते हमारे यहाँ सर? ये भी तो आमिर भाई बताएंगे। हम क्यों नहीं लड़ाते? जायसवाल जो है वो पिक होगा रोहित शर्मा की, क्योंकि तगड़ा प्लेयर है, और वो भी ये अभी ऑफ एयर बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात की है खुर्रम ने कि रचिंद्रा की अगर बात करें तो वो हर लीग में मुंह उठा के खेलने नहीं चला जाता, चूज करता है, सिलेक्टिव है, टोटल 2 लीगें खेल रहा है वो, इसलिए इंप्रूवमेंट है उसकी क्रिकेट में।